एक 40-year-old लेडी कल मेरी ओपीडी में आई। वो गायनेकोलॉजिस्ट ने रेफर कर रही थी उनको, उनके पोस्ट प्रेगनेंसी कुछ बॉडी में चेंजेस थे। मेन चेंजेस जो उनके थे आफ्टर 2 years ऑफ प्रेगनेंसी, शी हैज़ लॉस्ट अराउंड 25 kgs। शी वॉज वेरी फिट, वेरी एक्टिव। लेकिन जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा डॉक्टर पोस्ट प्रेगनेंसी प्लस पोस्ट वेट लॉस मेरी ब्रेस्ट के अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। ब्रेस्ट मेरी अब लूज हो गई है, सैगी हो गई है, हैंग कर रही है और उसका वॉल्यूम भी लॉस हुआ है। एंड अब मैं चाहती हूँ कि मैं वापस अपनी यूथफुल अपीयरेंस रिस्टोर कर पाऊँ, लेकिन मैं बड़े नेचुरल वे में चाहती हूँ। मैं कोई इम्प्लांट या कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहती। तो कोई ऑप्शंस हैं आपके पास, किसी तरीके से आप हेल्प कर सकते हो ताकि मेरा रिकवरी टाइम भी रिड्यूस हो जाए और मैं जल्द से जल्द अपने लाइफ में वापस जा सकूं और अपने काम में भी वापस जा सकूं कॉन्फिडेंस के साथ। ये पेशेंट हमारे पास जब आई तो हमने उनको पूरा डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया, उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बाद ये असेस करा कि क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। तब हमें उनको कंसल्टेशन में समझाया जो हमारे पास ऑप्शन है। अब उनकी ब्रेस्ट सैग इतनी कर गई थी कि जिसको हम बोलते हैं ग्रेड 4 टोसिस। ग्रेड 4 यानी कि ब्रेस्ट बहुत हैंग कर गई हैं और वो अपने आप ऊपर नहीं जाने वाली किसी पैडेड ब्रा से या फिर आपके जो भी मेडिकेशंस या ऑयल कहते हैं उससे अपने आप लिफ्ट नहीं होने वाली है। इट विल रिक्वायर एड्रेसिंग 3 इश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन का, दूसरा ग्लैंड का एडजस्टमेंट एंड द फैटी टिश्यू एडजस्टमेंट। तो इसके लिए उनको हमने बताया क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। सैगिनेस को कनेक्ट करने के लिए यानी कि टोसिस को करेक्ट करने के लिए हमने बताया आपकी ब्रेस्ट को हम लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको साथ में वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट भी थी। वॉल्यूम जब हमारे पोस्ट प्रेगनेंसी चेंजेस और वेट लॉस होता है तो ब्रेस्ट श्रिंक कर जाती हैं। नॉर्मल जो टिश्यू होता है वो बहुत पतला हो जाता है, तो दैट कैन अफेक्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। प्लस क्लोथिंग के टाइम भी अनकंफर्टेबल होता है एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली यूज पैडेड ब्रास एंड ऑल द स्टफ टू मेक श्योर कि आपका रेशियो बॉडी के हिसाब से ठीक लगे। नौ हमने उनकी बॉडी को टॉर्सो रेशियो देखी, उनकी बॉडी के हाइट के हिसाब से रेशियो देखी। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्लांट्स। देन वी सजेस्टेड अ ब्रेस्ट लिफ्ट विच इज अ नेचुरल ब्रेस्ट लिफ्ट प्लस विच इंश्योर्स कि आपकी ऑगमेंटेशन भी हो जाए। इसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन मेस्टोपेक्सी और ऑटो ऑगमेंटेशन पेस्टोपेक्सी। ऑटो ऑगमेंटेशन मेस्टोपेक्सी का मतलब है कि आपके बॉडी का खुद का टिश्यू हमने यूज करा, उसको लिफ्ट भी कर दिया ब्रेस्ट को, साथ ही साथ उसमें फुलनेस भी दे दी। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको इम्प्लांट डलवाने की, कोई एक्सटर्नल डिवाइस डलवाने की ज़रूरत नहीं और काफ़ी नेचुरल है एंड रिजल्ट्स भी इसके काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लास्ट करते हैं जो कि आपकी एज को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। नाउ शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू नो दैट देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसीजर जिसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं यूज़ होगी, मेरी खुद का बॉडी का टिश्यू ही एडजस्टमेंट हो रहा है। हमने उनको समझाया कि ये प्रोसीजर है, इसमें आपका 2 घंटे 2.5 घंटे की सर्जरी होती है, एनेस्थीसिया में हम करते हैं ताकि आपको पेनलेस रहे, रिकवरी फास्ट हो और अगले ही दिन आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। इमीडिएट रिजल्ट्स आपको दिखते हैं कि जिसमें आपको ब्रेस्ट एक फुलनेस दिखती है, साथ में साथ लिफ्टेड हो जाती है और जो स्टिचेस भी होते हैं वो डिजॉल्वेबल होते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनरली हम बुलाते हैं एक बार 5th डे पे ड्रेसिंग के लिए, 10th डे पे और 14th डे पे। और अगर आपको बाहर भी कहीं जाना है, आप आराम से अपना 10-15 दिन के बाद आप बाहर जा सकते हैं, गारमेंट बस पहनना होता है। 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स है, पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जनरली आपको स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज आप अपना 3-4 हफ्ते में शुरू कर सकते हैं और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जनरली अपर चेस्ट, बैक और आर्म्स की एक्सरसाइज 6 वीक्स के आसपास अपनी शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल आपको ऑफिस रूटीन स्टार्ट करना है तो अपना 2-3 दिन में आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन कुछ काम है तो अगले दिन से ही आप अपना ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं। एंड अगर बच्चों के साथ खेलना है कुछ है तो आप आराम से 2-3 दिन में उनके साथ पूरा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर खाने पीने में भी कोई मनाही नहीं होती है एंड द मूवमेंट ऑल्सो इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। शी वॉज वेरी हैप्पी टू नो दैट द ब्रेस्ट लिफ्ट जो प्रोसीजर है, साथ में ऑटो ऑगमेंटेशन मेस्टोपेक्सी जिसमें ब्रेस्ट का टिश्यू कर रहे हैं, उसकी रिकवरी भी अच्छी है, उसकी हीलिंग भी अच्छी है और उनकी टाइम पीरियड में सूट करिए। काफ़ी फास्टर हीलिंग और रिकवरी है और पेनलेस है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। देन शी अंडरवेंट द प्रोसीजर, जो उन्होंने डेट फिक्स करी, उनके टेस्ट वेस्ट होने थे, ये प्रॉपर उनकी सर्जरी हुई और देन जब हमने पहली बार उनको रिजल्ट दिखाए, शी वॉज वेरी हैप्पी
एंड शी गॉट एक्साइटेड दैट दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग एट, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें ट्राई कर ली थी, मैंने वेट लॉस कर लिया, मैंने अपना प्रेगनेंसी के बाद जितनी शेप में कोशिश कर रही थी, चेस्ट की एक्सरसाइज कर ली थी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था. तो दिस सर्जरी एक्चुअली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस एंड थैंक यू सो मच. Now I can go back happily in my life, in my family life and my professional life and achieve what I intend to do without thinking कि मेरे को कोई चीज़ hold back कर रही है. So this is one thing, this is one powerful thing about any breast surgery, especially breast lift post pregnancy, कि वो women का confidence इस level तक boost कर देती हैं, जो इकलौती चीज़ उनको रोकती हैं वो अब वो रोड ब्लॉक हट गया है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकती है. अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है, अगर आपको कोई लगता है कोई आप परेशान है इस चीज़ में, तो डू शेयर विद अस. क्या पता हमारे पास आपके लिए वो सोल्यूशन हो जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सके, क्योंकि वी बिलीव इन रिफाइनिंग योर रिफ्लेक्शन. थैंक यू सो मच.